यूपी पुलिस का री एग्जाम आप देने जा रहे हैं। उसके पहले आपको जो है ऑर्का स्टडी पर सुपर 100 क्लासेज जो हैं वो पूरे तरीके से कंप्लीट कराई जाएंगी। क्लास यदि लंबी रहती है तो आपको पेशेंस रख रख करके जो है बेहतर तरीके से एक एक क्लास को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यही आपका कंप्लीट सिलेबस है, यही आपकी प्रैक्टिस है। हर क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर अवश्य दी जाएगी। रीजनिंग को छोड़ करके रीजनिंग की बुक से आपको प्रैक्टिस करना है क्लास को देखने के बाद। बात आती है आज हम जो पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वर्ग, आयत और वृत्त। यह यूपी पुलिस को देखते हुए आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? भाई इस चैप्टर से तीनों से प्रश्न 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें आए थे। अभी आप जो आज क्लास करेंगे 30 प्रश्न पढ़ेंगे। न सिर्फ आप पुलिस बल्कि अन्य कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके 100% प्रश्न यहां से सही होंगे जो भी आप क्लास करेंगे। पुलिस विभाग का देखिए काम क्या है। कभी कभी राजस्व का जैसे लेखपाल उपाल होते हैं, कहीं जमीनी विवाद होता है तो वहां मदद के तौर पर जाते हैं। अब लेखपाल नाप जो कर रहा है, पुलिस वाला वहीं जैसे ही खड़ा है, उसको पता नहीं कि वो खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाल रहा है। त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार, कोई ग्राउंड है, खेल का ग्राउंड है, वहां कोई विवाद हो गया, मकान है, तो तमाम चीजों को लेकर के जनरली यूपी पुलिस में इन सबके क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। साथ में त्रिभुजाकार भी होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। तो जनरली आप जो है मुख्य तौर पर क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे, इसके साथ ही इन सभी चैप्टरों की कंप्लीट स्टडी होगी। सबसे पहले भाई बात करते हैं हम वर्ग और आयत, इन दोनों की खासियत क्या है। 5 मिनट इसको डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद सभी प्रश्न आपके सामने होंगे। कहेंगे वर्ग एक ऐसा आकार है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और आयत एक ऐसा आकार है जिसमें एक लंबाई होती है, क्या होती है, एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई होती है। देखा जाए अगर तो सबसे पहले इनका परिमाप पूछता है। क्या पूछता है? परिमाप। परिमाप अगर आप वर्ग का निकालेंगे, वर्ग का और आयत का, फास्ट रिवाइज कर रहे हैं ताकि सभी की जो है पकड़ बनी रहे। भाई परिमाप का मतलब आप यहां से चलिए, मान लीजिए आपका कोई खेत है, खेत की चारों तरफ मेड़ होती है, एक कोने से स्टार्ट करिए, उस पूरे खेत पर राउंड लगा लीजिए। किसी का खेत वर्गाकार होगा, किसी का आयताकार होगा, तो कहेंगे परिमाप हो जाएगा 4 बार राउंड लगाएंगे 4 है। जबकि यहां पर परिमाप क्या होगा, कहेंगे 2 बार यल आएगा, 2 बार यल आएगा और 2 बार बी आएगी। क्या आएगी? बी। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 कोष्ठ में यल प्लस बी। ये आपका आयत का परिमाप है और ये किसका है? वर्ग का परिमाप है। तो पहले तो आपको पुलिस हो या रेलवे हो या किसी भी एग्जाम में वर्ग और आयत से प्रश्न आएगा तो परिमाप पूछेगा। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है इसमें, आप कहेंगे दूसरा क्षेत्रफल पूछेगा। कोई आपका मकान का कमरा है, फर्श है, फर्श के नीचे आप टाइल्स बिछवाना चाहते हैं या कुछ भी है, फर्श मकान है, जमीन आपकी है, आप उसका नाप करवाना चाहते हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से होता है कि नहीं भाई, कितना क्षेत्रफल आपके मकान का है, आपके रूम का है। इसका अगर आप क्षेत्रफल निकालें तो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जबकि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये दो चीजें तो आपकी हो गई जो सबसे महत्वपूर्ण है, परिमाप और क्षेत्रफल। कभी कभी तीसरा पूछ देता है क्या, वर्ग के विकर्ण को लेकर। किसको? विकर्ण को लेकर के। विकर्ण का मतलब ये कोना से कोना मिलाने वाला। अब विकर्ण यदि आप निकाले पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर। कभी कभी इसको लिख देता है कैसे, a√2, ये आपका वर्ग का विकर्ण है। जबकि आयत के विकर्ण को आप निकालेंगे तो कहेंगे एक तरफ लंबाई का वर्ग है, दूसरी तरफ चौड़ाई का वर्ग है, क्योंकि भाई ये आपका विकर्ण है। फास्ट रिवाइज कर रहे हैं, प्रश्न को आसानी से आप पढ़ेंगे। तो ये आपका आयत के विकर्ण का फार्मूला हो गया। यदि आप इसको d बराबर लिखेंगे, कहेंगे √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस चैप्टर में वर्ग और आयत के सबसे बेसिक फार्मूले या मेन टॉपिक, ये 3 फार्मूले वर्ग के हैं, 3 फार्मूले आयत के हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द यह पूरा चैप्टर घूमेगा। सभी 30 प्रश्नों को लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। ये थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी था, रिवाइज करा दिए। अब आगे के प्रश्नों को आप देखिएगा और हाँ, इसे आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस अध्याय में कुल 30 प्रश्नों को पढ़ना है। अभी आपको बता दें कि ये जो 30 प्रश्न हैं
इन्हीं में से दो प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं, क्योंकि इसके जो टाइप हैं, जैसे होता है परसेंटेज, लाभ हानि या प्रॉफिट लॉस, उनके कई टाइप होते हैं। संख्या पद्धति, उनके बहुत से टाइप होते हैं। इसका कोई विशेष टाइप नहीं है। अभी जैसे हम आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो ये 30 प्रश्न आप लगाएंगे, वो भी बहुत अच्छे से। और इसके बाद इस चैप्टर को लेकर के आपके अंदर कोई भ्रम नहीं रहेगा। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कह क्या रहा है? एक आयताकार कमरे के फर्श पर, आप जिस मकान में रह रहे हैं, अपने फर्श को ध्यान से देखिए कि आपका फर्श आयताकार है या वर्गाकार है। अब उसी पर टाइल्स लगवाना है। जो भी है, मेरा तो ये जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा है ये आयताकार है, तो कह रहा है कि इस पर फर्श लगवाने का खर्च जो है 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। अब इसके साथ ही इसमें कह रहा है कि टाइल्स लगवाने की जो टोटल लागत है, आप अपने कमरे में टाइल्स लगवाए हैं तो कुल खर्च आपको देना पड़ा 4000 रुपया। 4000 रुपया टोटल खर्च लगा। कह रहा कि बताइए यदि फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो चौड़ाई कितना होगी? फर्श की लंबाई 8 मीटर है तो चौड़ाई कितना होगी? प्रश्न बेहद आसान है, समझिएगा। भाई ये आपका आयताकार कोई मकान है, ठीक। अब इसकी लंबाई दे दिया है, कितना दिया है? 8 मीटर। चौड़ाई आपको पता नहीं है। आप कहेंगे टोटल खर्च जो टाइल्स का आएगा, इतना तो श्योर है कि वो इस पर जो टाइल्स लगेगी उसी पर आएगा। अब कितनी आप टाइल्स बिछाए हैं, इसके लिए आपको करना क्या है? अपने फर्श का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये जो नीचे आपका फर्श है ना, उसका आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए आयत के लिए आप पढ़ चुके हैं कि डेल्टा, ये क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक। अब क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 8b। लंबाई का मान तो 8 पता है, चौड़ाई हमें निकालना है। कुल लागत समझिएगा, कुल लागत जो कुल खर्च आता है, कुल खर्च आता कैसे है? बात आती है कि आप टाइल्स लगवाए तो कुल खर्च आता कैसे है। जैसे 1 वर्ग मीटर का जो आपका खर्च है कितना है? 125 रुपया है। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 125 रुपया है। ये 1 वर्ग मीटर का है, मगर आपने टाइल्स कितने वर्ग मीटर पर लगाया है? आप कहेंगे 8b वर्ग मीटर पर। भाई कुल क्षेत्रफल कितना है आपका? कुल क्षेत्रफल 8b वर्ग मीटर है, पूरे ये जो नीचे फर्श का। तो जब 1 वर्ग मीटर का खर्च 125 रुपया है तो पूरे क्षेत्रफल का खर्च निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसमें 8b से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? कुल खर्च आएगा। तो ये तो इस तरीके से जो है डाटा पूरे तरीके से रख दिया गया। अब यदि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो है कुल खर्च यानी कि लागत कितनी आई है? टाइल्स बिछवाने की कुल लागत कितनी आई है? आप कहेंगे कुल लागत आई है 4000 रुपए, ठीक है। और ये आपका 125 गुणते 8, और ये क्या है? चौड़ाई b, जिसे हमें निकालना है। अब आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करेंगे तो आप कहेंगे भाई 125 है, 125 को यदि हम 2 बार गुणा करेंगे 250 आएगा, 4 बार करेंगे 500 आएगा, और उसी को 8 बार कर देंगे तो 1000 आएगा। यानी कि 125 गुणे 8 से आप 1000 को काट देंगे तो 4 बराबर बचेगा b, या b बराबर 4 मीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करेंगे, जो जिस तरीके से कैलकुलेट कर लेता है वह उस तरीके से एग्जाम में समय की बचत करता है। ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि नहीं, हाँ किस तरीके से प्रश्नों को लगाना है। अगर आप एक बार फिर से इस प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि यह प्रश्न कैसा था और क्या कह रहा था। भाई एक आयताकार कमरे के फर्श पर, आप मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं, आपके दिमाग में आया कि भाई नौकरी पाएंगे तो नौकरी पाके सबसे पहले अपने घर में टाइल्स लगवाएंगे। आप कहेंगे चलो भाई ठीक है टाइल्स लगेगा, गए दुकानदार के पास। दुकानदार कहेगा कि भैया देखिए हम 125 रुपया मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम जो है ना
स्क्वायर मीटर के हिसाब से टाइल्स देंगे। तो आपके दिमाग में आएगा चलो भाई 125 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से देगा। अब आप जो है टाइल्स दुकानदार को ऑर्डर दे दिए, नौकरी पाते, चलो भैया आओ हमारे दुकान में ये मकान रूम में टाइल्स लगा दो। टाइल्स लग गई, दुकानदार आपसे कहा कि भैया 4000 रुपया हमको दे दीजिए, आपने उसे 4000 रुपया दे दिया। अब आप बैठ के दिमाग लगा रहे हैं घर पे, अरे यार कितना खर्चा, आप सही लिया है गलत लिया है क्या है, आपको बस इतना पता था कि नहीं, हाँ आपकी लंबाई जो है मकान की 8 मीटर है, चौड़ाई आपको पता ही नहीं है। आप कहेंगे भाई 125 रुपया जो खर्च है 1 स्क्वायर मीटर का है, कितने का, 1 स्क्वायर मीटर का। और टाइल्स आपके पूरे फर्श पर लगी है, यानी कि पूरा क्षेत्रफल कितना है, 8 भी है। तो कुल खर्च निकालने के लिए 1 स्क्वायर मीटर का जो था वो पूरे क्षेत्रफल में उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि टोटल आपका जो क्षेत्रफल है 8 भी स्क्वायर मीटर है। और यहां से आपकी चौड़ाई निकल करके स्पष्ट तरीके से आ जाती है। अब आगे जो है हम लोग चलते हैं दूसरे वाले प्रश्न पर। ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और आप लोग से बार बार रिपीट करेंगे। टेलीग्राम चैनल से आप सभी जुड़िए, क्योंकि इस बार जो है किसी भी चैप्टर की पीडीएफ बचने ही नहीं देंगे, पीडीएफ हर हाल में देंगे, ताकि आप एग्जाम के समय लास्ट में हर एक चीज को रिवाइज कर सके। पूरे 100 क्लास की पीडीएफ देंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, एक आयताकार टब का विकर्ण जो है 25 फीट है। कोई आयताकार टब है, मान लीजिए नहाने वाला टब जो भी हो, अब इसके विकर्ण का मान दिया, ये विकर्ण होता है आपका कितना है, 25 फीट है, इतना दे दिया। एक आयताकार टब का विकर्ण 25 फीट है, छोटी भुजा 15 फीट है। आयताकार है, छोटी भुजा का मतलब क्या होता है, चौड़ाई होती है। छोटी भुजा 15 फीट है, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछ दिया आपसे, क्षेत्रफल। जब आप इस प्रश्न को एग्जाम में देखेंगे कि यार आयताकार है, यानी क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई के साथ चौड़ाई दोनों होना चाहिए। यहाँ तो खाली चौड़ाई दिया है, लंबैया है या नहीं है, तो क्षेत्रफल निकाले कैसे। तब आपके दिमाग में आएगा विकर्ण का फार्मूला जो है, पाइथागोरस प्रमेय से तो आप पढ़ ही चुके हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। भाई ये अगर आप इतना देखें ध्यान से तो ये कर्ण है, तो आप यहां से कहेंगे 25 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग और प्लस लंबाई, अगर आपकी यल है तो यल स्क्वायर। आप इस तरीके से इसको रखेंगे। अब यल स्क्वायर का मान अगर आपको निकालना है, 25 पचीसियम 625, 25 पचीसियम क्या हो गया 625, और 15 15 225, इसको आप घटा देंगे। यल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 400, यानी कि यल का मान कितना आ जाएगा 20। ये लंबाई आ गई। हम इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, काफी लोग ऐसे होंगे जो प्रश्न को देखते ही आंसर मार दिए होंगे, वो स्पीड होती है। देखिए हम क्लास ले रहे हैं, यदि आपको प्रश्न आ रहा है कोई बात नहीं, वीडियो भगा के देखिए, समय को बचाइए, मगर एक एक प्रश्नों को आप जरूर करिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आने हैं। इस बात को बार बार रिपीट करेंगे। ये कोई परसेंटेज लाभ हानि वाला नहीं है कि इसके बहुत से टाइप हैं, सीमित टाइप हैं, प्रश्न यहीं से आने हैं। भाई क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई ऊपर 15 दिखाई दे रही, 15 दूना के 30, 30 मीटर स्क्वायर या वर्ग फीट। फीट में था तो वर्ग फीट। मात्रक को आप हमेशा ध्यान देंगे। बेहद आसान प्रश्न था भाई। एक आयताकार टब था, उसका विकर्ण दिया था और साथ में उसकी चौड़ाई दी थी, छोटी भुजा, तो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए। यहां से हम लंबाई निकाल लिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से लंबाई जैसे आई, क्षेत्रफल अपने आप निकल गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तीसरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि तीसरा प्रश्न कह क्या रहा है। ठीक है, अगर आप तीसरे प्रश्न को देखें, इसमें एक आयताकार लान है। एक आयताकार क्या है, लान है। आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात 2 संबंधित 3 है। भाई कोई आयताकार लान है, लान में शादी ब्याह शायद होता है,
कोई आयताकार लान है, इसकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। भुजाओं का अनुपात दिया है, एग्जैक्ट मान नहीं दिया है। चलिए भाई ठीक है, 2:3 हो गया। क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल इसका दे दिया है, डेल्टा का मान कितना दिया है, 600 वर्ग मीटर। तो कह क्या रहा है, एक आयताकार लान की भुजाओं का अनुपात 2:3 है, क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो बताइए चौड़ाई कितना होगी। अब आपसे चौड़ाई पूछे चाहे लंबाई पूछे, अनुपात तो दोनों में दे ही दिया है। आप जान ही रहे कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 600 हो गया। अगर लंबाई को आप देखेंगे तो कहेंगे लंबाई है, मान लीजिए 3x है। जब भी कोई चीज संबंध में दिया रहता है तो उसको XYZ में लिखा जाता है ताकि सही तरीके से मान आए। यानी जो बहुत चालाक रहेंगे वो अपना शॉर्टकट तरीके से कर लेंगे, उसे भी बताएंगे। देखिए तो 3x गुणते 2x इक्वल टू कितना हो गया, 600। यानी कि 2×3 6x² बराबर 6x² बराबर कितना हो गया, 600। x² बराबर हो गया आपका 100 और x का मान कितना आ गया, 10। ये मान आया है आपका, x का मान 10 आया है। किसका मान आया है, x का मान 10। आपसे पूछा है कि बताइए चौड़ाई कितनी होगी। चौड़ाई 2x है, यहां पर आप रखे हैं ना, चौड़ाई को कितना रखे हैं, 2x। भाई अनुपात को आप ऐसे 2x 3x लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से आप अगर 2x का मान निकालेंगे तो कहेंगे 2 दहा में 20, यानी कि चौड़ाई 2x बराबर क्या होगा, 2 × 10 = 20 मीटर। मीटर सेंटीमीटर फीट वर्ग फीट कुछ में दे तो आप उस तरीके से लगा लेंगे, ये आपकी चौड़ाई होगी। और यहां पर तीसरा प्रश्न पूरे तरीके से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है और बेहद आसान प्रश्न है। पुलिस विभाग में देखिए एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जनरली वर्ग आयत वृत्त त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछा जाता है पेपर में। ऐसा क्यों है, जब भी आप देखेंगे या तो किसी के मकान में कोई दुर्घटना घट गई, कोई आत्महत्या कर लिया, मर गया, तो वहां पर मकान का भाई देखा जाता है कि कहाँ से कैसे मरा होगा, कितनी दूरी पर गया होगा, कैसे फांसी लगाया होगा। कोई मर्डर हो गया, कहाँ से छुरी कैसे रखी गई। या राजस्व विभाग में जब जमीन का विवाद हो जाता है तो पुलिस वहां लेखपाल की मदद के लिए जाती है, वहां पर पुलिस लेखपाल की मदद करने जाती है। तो इन सब चीजों की जानकारी पुलिस को होनी चाहिए, तब वो पब्लिक से बात कर पाएगा। नहीं लेखपाल कख गंगा करेगा और पुलिस वाला एकदम ऐसे ही खड़ा होकर चुपचाप देखेगा। इसलिए क्षेत्रफल के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी का खेत जो है त्रिभुजाकार होगा, किसी का वर्गाकार, किसी का चतुर्भुज के आकार का। तो ये क्षेत्रफल जब आप जानते रहेंगे तब चीजों को या घटना स्थल को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। आपका ये प्रश्न पूरे तरीके से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथे प्रश्न को लगाने से पहले थोड़ा सा ऊपर से जो है साफ सुथरा कर लिया जाए ताकि चीजों को और बेहतर तरीके से समझा जाए, ठीक है। और हाँ देखिए, बार बार आप लोगों को हम बैच देने का प्रयास किए, मगर पहले रहा क्या कि पुलिस की नौकरी है। जिस दिन आप इस विभाग में आएंगे उस दिन आप जानेंगे कि नहीं, हाँ आदमी करना चाहता है मगर ड्यूटी करने नहीं देती। मगर इस बार 100 क्लास की जो प्लानिंग हमारी जबरदस्त है उसे हर हाल में कंप्लीट करके दिखाएंगे, चाहे जैसे भी हो। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छी लगती है तब। अगला प्रश्न आपका जो है क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि कर दी गई। कोई वर्ग है, भाई वर्ग का मतलब ऐसे ही ना होता जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर है। तो वर्ग की भुजा में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहेंगे 60% का मतलब होता है, आप कहेंगे 20 × 60 और 20 × 5 = 100। 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। 20 × 60 20 × 5 = 100। नीचे जो है ये पहला होता है। पहले क्षेत्रफल यदि 5 था तो बाद में 5 में 3 बढ़ करके कितना हो गया, 8 हो गया। क्योंकि पहले वाले क्षेत्रफल में 60% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 60% का आप मान रख लिए 3/5,
कहेंगे पहले क्षेत्रफल 5 था, अब 5 में जब हम 60% की वृद्धि करेंगे तब 5 3 8 हो जाएगा। कितना हो गया? 8। ये वर्ग की भुजा में वृद्धि है। किसमें है? वर्ग की भुजा में वृद्धि है। अब पूछ रहा है कि बताइए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी कि 5 5 25 और 8 8 कितना हो जाएगा? 8 8 64। ये आपका इस तरीके से 64 आ गया। अब क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा निकालना है, तो आप क्या करेंगे? कै % बढ़ा या कै % घटा, 25 से कितना बढ़ोतरी हुई है या 25 से कितना घटोतरी हुई है, आप निकालेंगे। कहेंगे 25 से बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 14 में ले 5 घटेगा, इधर बचेगा 9। 14 में ले 5 घटेगा, बचेगा 9। और यहां पर 5 में से 2 घटेगा, बचेगा कितना? 3। ठीक, तो 39 की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। 39 क्षेत्रफल बढ़ा है, किस पर बढ़ा है? 25 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? कहेंगे 25 चौके 100, 4 9 36 के 6 हासिल लगा 3 और 4 3 12 3 15। कितना हो गया? 156% की क्या होगी? क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अगर टीचर कभी कोई कैलकुलेशन करे, छोटी मोटी गलतियां हो जाए, गणित में कभी कभी मुंह से बोलते कुछ और है, होता कुछ और है, ऐसी चीजें अगर कभी हमारी क्लास में देखें दिख जाए तो आप उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है? क्योंकि पेपर में भी अक्सर हो जाता है, जब आदमी पेपर देने जाता है तो एक आध छोटी मोटी गलतियां उससे हो जाती हैं, तो सबसे होता है। ये आपका भुजा पहले 5 थी, बाद में 8 हुई, उस हिसाब से क्षेत्रफल 25 से 64 हो गया। क्षेत्रफल बढ़ा कितना? 39 बढ़ा। क्षेत्रफल जब आपका 39 बढ़ गया तो उसके बाद इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हमें यही निकालना था। 25 पर हम निकाले तो इसमें वृद्धि कितनी की हुई? 156% की वृद्धि हुई। तो ये आपका पूरे तरीके से आंसर रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ये प्रश्न नंबर जो है 6वां है। 6वें प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें, ये तो वर्ग की भुजा में वृद्धि था, और अगले प्रश्न में क्या है? आयत की भुजा में वृद्धि है। किसमें है? आयत की भुजा में वृद्धि। आयत की भुजा में कैसे वृद्धि है, ध्यान से समझिएगा। एक आयत है, उसकी लंबाई में 30% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई। प्रश्न कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई में 30% की वृद्धि की गई और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई। ये कमी भी कर सकता है, उसके ऊपर है। कमी करेगा तो कमी करेंगे, वैसे भी प्रश्न आएंगे। वृद्धि भी करेगा। कहेंगे 30% का मान होता है 3/10 और 10% का मान होता है 1/10। परसेंटेज में पिछली क्लासों में इन सब चीजों को पढ़ा चुके हैं, इसलिए अगर आपको थोड़ा कठिनाई है तो वहां आप देख सकते हैं। हाँ भाई, जो चौड़ाई पहले 10 थी, चौड़ाई का मतलब क्या होता है? b। जो चौड़ाई पहले 10 थी वो 30% बढ़ करके कितना हो गई? 13 हो गई। और जो लंबाई क्या है? नहीं, ये चौड़ाई, ये लंबाई है। 1 मिनट, ये लंबाई है, नीचे चौड़ाई है, क्योंकि लंबाई में 30% की वृद्धि हुई है। जो लंबाई पहले 10 थी वो बढ़ करके कितना हो गई? 13 हो गई। और जो चौड़ाई पहले 10 थी अब वह कितना हो गई? आप कहेंगे 11 हो गई। चौड़ाई 11 हो गई, लंबाई आपकी 13 हो गई। क्षेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, इस हिसाब से करेंगे तो 10 10 में 100। 11 3 33 के 3 हासिल लगा 3 और 11 11 और 3 कितना हो गया? 14। प्रश्न को आप एक बार ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए कि यह प्रश्न कह क्या रहा है। भाई एक क्लास आप करें, शांति से करें, तब जाकर के आपको पढ़ने में मजा आएगा। भाई प्रश्न में यही था कि एक आयत थी जिसकी लंबाई में 30% की वृद्धि की गई और उसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई। 30% का मान 3/10, 10% का मान 1/10। जो लंबाई पहले 10 थी वह 3 बढ़ करके 13 हो गई और जो चौड़ाई पहले 10 थी वह 1 बढ़ करके 11 हो गई। तो 10 10 में 100 और 13 और 11 का गुणा करेंगे। 11 3 33 के 3 हासिल लगा 3, 11 3 14। अगर आप इसमें ध्यान से देखें 43% की क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है।
अगर आपको काटना है, चलिए भाई 43 की बढ़ोतरी 100 पर हुई है तो 100 पर कितना होगा भाई, 100 पर दिया है, आप कहेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 43% की। ये प्रश्न आप पूरे तरीके से लगा लिए। और अब आप जो है 7वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपका जो 7वां प्रश्न है क्या कह रहा है, 7वें प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 7वें प्रश्न में यदि आप ध्यान से देखें तो आयताकार खेत के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, आयताकार खेत के बारे में। देखिए जब क्लास आदमी लेता है तो बीच बीच में काफी डिस्टरबेंस भी होती रहती है, जिसे मैनेज करना पड़ता है। पढ़ाते वक्त यदि थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आती है ना तो माइंड लगता है भागने, जैसे लगता है आदमी क्या कहें, फिर भी जुड़े रहना है, पढ़ाना है। आयताकार खेत का परिमाप दिया है। मान लीजिए आपका कोनो जमीन जायदाद होगा, कोनो खेत होगा, खलिहान जो भी है, खेती बाड़ी तो सभी के यहाँ होती है। तो अब आपका कोई खेत है, ठीक है, और वह खेत कैसा है, आयताकार है। चलिए भाई ठीक है, आपका खेत है, आयताकार है। कह रहे कि उस आयताकार खेत का परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 56 मीटर। परिमाप तो जानते ही होंगे क्या होता है। परिमाप का मतलब जैसे आप हाई कोना पकड़ लिए तो ई कोना पकड़ के डाड़े डाड़े, मेड़ बोला जाता है, हम लोग की तरफ डाड़ भी बोला जाता है, मेड़ भी बोला जाता है। तो आप यहां से चलिए शुरू और इधर होते हुए पूरा एक चक्कर मार जाइए। तो ये अगर आप अपने खेत का चक्कर लगा करके जहां से शुरू किए थे वहां पहुंच गए, इसका मतलब यही आपका क्या है, खेत का परिमाप है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 बार आई है। ठीक है भैया, खेत का परिमाप हो गया। उसका क्षेत्रफल 187 मीटर स्क्वायर है। परिमाप के बाद जो है क्षेत्रफल भी दे दिया है 187 मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे कह रहा है कि तो खेत का माप क्या होगा। खेत का माप का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें, ध्यान से इस प्रश्न को कि भाई इसको करना कैसे है, क्या चीजें इसमें चलने वाली है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि परिमाप जो है होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, आयत का परिमाप, और इसका मान दिया है 56। यानी कि यल प्लस बी का मान कितना हो गया, 56। यल प्लस बी का मान 56 है। आज क्षेत्रफल 187 दिया है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, एल बी का मान कितना है 187। आपसे कह रहा है कि बताइए लंबाई कितना होगी और चौड़ाई कितना होगी। यल प्लस बी आपको पता है और एल बी भी पता है। तो प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक शॉर्टकट तरीका, 56 नहीं, ये 2 से कटेगा तो ये 28 होगा, यहां संशोधित कर लीजिएगा, ये 2 से 56 कट जाएगा, यहाँ पर 2 है ना, 2 से 56 काटेंगे बचेगा 28। तो आप कहेंगे यार इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कौन सा शॉर्टकट तरीका लगाए। तुरंत आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा करके रखिएगा, पहली बार अगर देखेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा। यल बी क्षेत्रफल पर जाइएगा, ये जो क्षेत्रफल है इसका गुणनखंड करिएगा। जो क्षेत्रफल है इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब कि इसे छोटे छोटे भागों में तोड़ देना है, छोटे छोटे भागों में क्या करना है, तोड़ देना है। कहेंगे टूटेगा किससे, 8 7 15 1 16, ये तो किसी से कट ही नहीं रहा जल्दी, ये कटेगा 11 से। 11 से अगर आप काटेंगे तो कहेंगे 11 1 कम 11 बचा 7, 11 7 77, यानी कि 77 गुणे 11, 187 2 खंड में विभाजित है, 17 और 11 में। और यदि आप ध्यान से देखें इससे नीचे तो ये टूटबा नहीं करेगा, 17 का कोनो गुणनखंड होता नहीं, 11 का कोनो गुणनखंड होता नहीं, तो टूटबे नहीं करेगा। जब यल बी 11 गुणे 17 है, क्या यल प्लस बी जोड़ने पर 28 हो जा रहा है। 11 और 17 को हम जोड़ते हैं तो क्या 28 हो जा रहा है। यदि हो जा रहा है तो आंसर तो यही हो जाएगा, और यदि नहीं होता तो इसमें कुछ न कुछ टूटता। 15 होता तो 3 5 में तोड़ते, 20 होता 4 5 में, 2 10 में तोड़ते। जब नहीं टूटा और सही सही बैठ गया, यानी कि लंबाई आपकी होगी 17 और चौड़ाई कितनी होगी 11। पहली बार यदि आप पढ़े होंगे तो यह प्रश्न थोड़ा सा आपको जो है कठिन टाइप का लगा होगा, मगर देखिए कंपटीशन निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी होता है।
यही आपके प्रश्नों को सही कराता है, समय भी बचाता है। अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए कि अगला प्रश्न कैसा है। भाई एक वर्ग का विकर्ण दिया है 12 मीटर। एक वर्ग का विकर्ण कितना है? 12 मीटर। तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। भाई कोई वर्ग है, मान लीजिए कि ये आपका वर्ग हो गया, इसका विकर्ण दे दिया है कितना? 12 मीटर। ये विकर्ण जो है 12 मीटर है और कह रहा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अगर आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग करना है तो करिएगा, नहीं आपसे हम कहे थे कि विकर्ण जो है आप सीधे लिखना हो तो 2a² करके याद कर लीजिए। भाई d बराबर a√2 होता है। मेन तो फार्मूला यही ना बताए हैं, d बराबर a√2। मेन तो फार्मूला ये होता है। आप चाहे तो अंडर रूट का झंझट अगर न रखना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। विकर्ण का मान दे दिया है 12। विकर्ण यानी कि 12 का वर्ग बराबर 2a²। 2 से इसको अभी काटिएगा मत, 2a²। इधर प्रश्न करते हैं, जगह नहीं है। 2a² बराबर 12 पर 144। 2a² बराबर कितना हो जाएगा? 144। अगर आप ध्यान से देखें तो 2a² बराबर 12 पर 144। विकर्ण 12 ही है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद आप 2 से इसको काटेंगे तो चलेगा किसमें? 72 में। 72 दूना 144। ये a² का मान कितना आ गया? 72। और आप प्रश्न को ध्यान से देखें, पूछा क्या है? प्रश्न में कह रहा है कि अगर विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसी वजह से इस फार्मूले को न रख करके हम सीधे a² उपयोग किए हैं। यहां से आपको एक चीज पता चलता है कि वर्ग में अगर विकर्ण से संबंधित प्रश्न है और क्षेत्रफल से संबंधित है, क्षेत्रफल हमेशा a² में चलता है। तो जो विकर्ण का फार्मूला है, कभी भी आप करड़ी वाले को नहीं पकड़ के चलेंगे। आप हमेशा जब क्षेत्रफल पूछेगा तो a² वाले को लेके चलेंगे, तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर होंगी। और इसको आप हमेशा वर्ग मीटर लिखेंगे। भाई क्षेत्रफल है वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फीट, जो भी है उस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है प्रश्न आपको बेहद आसानी से समझ में आ रहा होगा। ये 6 महीना, और हाँ, रेलवे में खास करके प्रश्न पूछे जाते हैं। यह 2D का चैप्टर है, 2 डायमेंशनल जो है और 3D है। उसके बाद शंकु, बेलन, गोला, घन, घनाभ, ये तो मान लीजिए रेलवे में पूछता है, उसको अलग से पढ़ा देंगे। इसका काम यही चल जाएगा। बेहद मन से आप पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें तो 2 वर्गों का परिमाप है। ठीक है, पहले हम मिटा देते हैं इसको। अगला प्रश्न आप पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या है समझिएगा इसको। 2 वर्गों का परिमाप दिया है। परिमाप कितना है? 52 और 20। यानी कि पहले वर्ग का परिमाप P1 बराबर दे दिया है 52 मीटर और दूसरे वर्ग का परिमाप P2 बराबर कितना है? 20 मीटर है। 2 वर्गों का परिमाप 52 व 20 है। तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? अब तीसरे वर्ग का परिमाप होगा क्या? पता नहीं है, कोई बात नहीं, पता नहीं है। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। संबंध दोनों में जोड़ दिया और जैसे संबंध दोनों में जुड़ गया तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। भाई फुआ का लड़का क्या लगेगा, फुफ्फा का जो है चाचा क्या लगेंगे, अम्मा के बाऊ क्या लगेंगे। जब ऐसी चीजें जब 2 लोगों को जोड़ देता है ना तो तीसरा तो अपने आप पता चल जाता है। आपके मामी का लड़का आपका क्या लगेगा, आपके नानी की लड़की आपकी क्या लगेगी। अगर संबंध 2 लोगों में जुड़ जाए तो तीसरा तो अपने आप न पता चल जाता है। वही है इसमें कि 2 संबंध जोड़ दिया। भाई अगर आप ध्यान से देखें, तीसरे का परिमाप पूछ रहा है तो सबसे पहले आप इन सबको क्या करेंगे? भुजा के हिसाब से निकालेंगे। पहले का परिमाप पूछा है, मान लीजिए पहले का परिमाप 4a बराबर दिया है 52। कितना? पहले का परिमाप 4a बराबर 52 है। यहां से अगर आप a का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। और दूसरे का परिमाप यदि आप लें 4b बराबर कितना है? 20। तो b का मान कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 4 5 20, 20। ये b का मान आ गया, ये a का मान आ गया। यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल यदि आप निकालेंगे तो मान होगा a²
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी कि आपका 13 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 169। और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो है डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है 5 का वर्ग, इसको क्या हो जाएगा 25। कह रहा है कि एक तीसरा वर्ग है उसका परिमाप कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यानी कि अगर मान ले उस तीसरे वाले का क्षेत्रफल निकालना है तो यह दोनों के अंतर के क्या होगा बराबर होगा, पहला माइनस दूसरा। आप कहेंगे चलो भाई ठीक है 169 माइनस 25। मान लेते हैं उसकी भुजा x होगी तो क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। तो x का मान कितना आ जाएगा 12 पर 144। तीसरे वाले वर्ग की भुजा पता हो गई हमें कितना है 12 है। जब तीसरे वाले वर्ग की हम भुजा निकाल लिए तो परिमाप अगर पूछेगा, क्या पूछेगा परिमाप, भुजा गुणे 4, भुजा गुणे भाई आप 4, ये वाला सूत्र याद है ना, परिमाप होता है भुजा गुणे 4। भुजा कितनी है 12, तो 4 गुणते 12, 4 गुणते 12 यानी कि 48 सेंटीमीटर। तीसरे वाले का परिमाप कितना होगा 48 सेंटीमीटर। एक बार इस प्रश्न को फिर से समझाते हैं और आप समझने का प्रयास करेंगे। दो वर्गों का परिमाप 52 और 20 है। पहले का परिमाप 52, दूसरे का परिमाप 20। यहां से पहले की भुजा 13 आ गई, दूसरे की भुजा 5 आ गई। अब कह रहा है कि तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल ये दोनों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। जब क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है तो इन भुजाओं के माध्यम से हम दोनों का क्षेत्रफल निकालें और दोनों का क्षेत्रफल हमें कितना मिला 169 और 25। कंडीशन जो दिया था कि तीसरे का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है, घटाए तो 144 आया, तीसरे की भुजा हमें 12 मिल गई, तो तीसरे का क्षेत्रफल कितना आ गया भुजा गुणे 4 यानी कि 12 चौके 48। और मुझे लगता है यह प्रश्न आपको बेहद आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए पेड कोर्स आप कहीं से किसी भी चैनल से पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है भाई। कंपटीशन है, नौकरी लेना है, सपने का सवाल है। जब सपना पूरा करना है तो आदमी यही प्रयास करेगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके उतना पढ़िए, ठीक है। आप हर पेड वाइज को पढ़िए, चाहे जो भी पढ़िएगा, मगर हाँ जो भी क्लास यदि हम आपको देंगे आप उसे हर हाल में पूरे तन मन के साथ कंप्लीट करिएगा, अन्यथा आप जान लीजिए कि काफी चीजें जो है खो देंगे। आपको हर हाल में क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उन्हें बहुत ही मन से पढ़ना पड़ेगा। अगले प्रश्न को यदि हम ध्यान से देखें, एक आयत की लंबाई व वर्ग की भुजा का योग, एक आयत की लंबाई व वर्ग की भुजा का योग कितना है 72 है, ठीक है। एक आयत का परिमाप 84 और चौड़ाई 18 है, तो वर्ग की भुजा बताइए। चलिए कोई बात नहीं, भुजा भी निकाला जाएगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। 1 मिनट जो है व्हाइट बोर्ड पर मार्कर, गर्मी का समय आ गया, आप देखिए थोड़ा सा इसमें ना चीजें। और हाँ आप लोग वीडियो को शेयर करके थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए ताकि चैनल आगे तक जाए। भाई सबका सपना होता है, आपका सपना है नौकरी पाना। अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो भाई हमारा भी कुछ सपना होगा। अगर आप समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, शेयर करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं, मेहनत किया जाएगा। हाँ अगला प्रश्न क्या है, एक आयत की लंबाई व वर्ग की भुजा का योग 72 है। आयत की लंबाई l होती है और वर्ग की भुजा मान लीजिए a है। आयत की लंबाई व वर्ग की भुजा का योग कितना दिया है 72 दिया है। आयत और वर्ग दोनों को मिला दिया, ठीक। एक आयत का परिमाप 84 और चौड़ाई 18 है, वर्ग की भुजा बताइए। आयत का परिमाप दिया है, आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप आपका दिया है 84, क्या है 84, और चौड़ाई इसकी कितनी दी है, चौड़ाई दी है 18। तो कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा ए है इसका मान बताइए। 3 कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, कितने 3। अब आप कैसे लगाएंगे प्रश्नों को,
बात आती है आप प्रश्नों को लगाएंगे कैसे। बेहद आसान प्रश्न है। आयत का परिमाप 84 दिया है। आप जानते हैं ना, आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका मान कितना दिया है, 84 दिया है। 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 84 है, यानी कि लंबाई l प्लस b का मान कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 42। तो यहां से आपका ये निकल गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b का मान दिया हुआ है पहले से ही 18, तो इसमें आप लंबाई बराबर 42 माइनस 18 कर लीजिएगा। अब इसको आप घटाएंगे तो कहेंगे 12 में ले 8 घटा 4, 3 में से 1 घटा 2, ये आपकी लंबाई कितनी आ गई, 24। ऊपर लंबाई दिया है ये पता ही नहीं है, कोई बात नहीं भैया, चलिए यल प्लस ए का मान दिया है 72, यल प्लस ए का मान कितना है 72, तो यल का मान हम निकाल ही चुके हैं 24, 24 प्लस ए बराबर 72, यानी कि ए का मान निकालना हो 72 में से घटा दीजिए, कहेंगे 72 में से 24 सीधे घटा दिया जाए, 12 में से 4 घटा बचेगा 8, 12 में से 4 घटा बचेगा 8, या 6 में से 2 गया बचेगा 4। यही आपकी क्या है, वर्ग की भुजा है 48 मीटर। बेहद आसान प्रश्न था, बस आपको जैसे कई डाटा दे दिया था तो ये डाटा जो है उलझन में डाल सकते थे। जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, एक एक फार्मूले को आप जानेंगे, आराम से प्रश्न निकल जाएगा। कहेंगे अरे यार यहां पर परिमापो दिया है, चौड़ाइयो दिया है, परिमाप भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है, और हम जानते हैं ये परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाइया यहाँ रखेंगे परिमाप में तो लंबाई अपने आप निकल जाएगी, और जब यहाँ के मदद से लंबाई निकल गई, मानिए लंबाई रख देंगे तो ए का मान आई ना जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया, 48। ठीक, आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है रहेगा 11 नंबर, 10 नंबर। यूपी पुलिस का जब पेपर होना था तो बार बार आप लोगों से रिपीट कर रहे थे। देखिए यूपी पुलिस में जो पेपर आता है बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता, उसमें रीजनिंग के प्रश्न जो है ना टाइम टेकन होता है, जिससे वो आपका समय ज्यादा बर्बाद करते हैं, बहुत समय लेते हैं। रीजनिंग के प्रश्न काफी लेंदी टाइप के होते हैं जो आपका समय ज्यादा बर्बाद करते हैं, बस यही होता है। बाकी मैथ तो आप चाहें तो 15 में 15, 20 में 20 उड़ा के आ सकते हैं, और भी बहुत आसानी से। फिर क्या है, अगला प्रश्न कौन सा था, हाँ, वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई वर्गाकार ग्राउंड है, वर्गाकार मैदान है, इसके चारों तरफ सुबह सुबह टहलने के लिए एगो रास्ता बना दिया गया। एक वर्गाकार ग्राउंड था भाई, ये ग्राउंड है, इसके चारों तरफ एक जो है बना दिया गया रास्ता, कि चलो भैया इसका चक्कर मार के घूमो, सुबह सुबह जो पुराने बुजुर्ग है, पेट निकला है या जो भी है वो टहल सके। कह दिया कि इस रास्ते की चौड़ाई, इस रास्ते की चौड़ाई दे दिया 4.5 मीटर, रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर। तो आपके दिमाग में तुरंत ही आना चाहिए कि भैया 4.5 मीटर इधर है तो 4.5 मीटर इधर हो गई, और 4.5 मीटर इधर है तो 4.5 मीटर नीचे होगा, यानी कि रास्ते की चौड़ाई चारों दिशा में 4.5 मीटर है। इतना आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, उसके बाद कुछ सोचा जाएगा कि नहीं आगे क्या कह रहा है। अब आगे आप देखें, कह रहे कि इसका क्षेत्रफल है, जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है, जो रास्ता है, इस रास्ता का क्षेत्रफल दिया है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, आप कहेंगे 105.75 मीटर। एक वर्गाकार ग्राउंड के चारों तरफ 4.5 मीटर का जो है रास्ता था, उस रास्ते का क्षेत्रफल इतना है। 100 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत बताइए। अब इस रास्ते के चारों तरफ जो है तार का घेराव करना है, चारों तरफ तार का बाड़ लगा देना है कि भाई कोई अंदर घुसे ना। जैसे होता है ना, जब ये आप टहलने के लिए कोई बनाते हैं पार्क वर्क, तो सोचते हैं कि उसमें गाय भैंस ना जाए, नहीं गोबर कर देंगे तो घूमने लायक नहीं रहेगा, कुत्ते जाके लैट्रिन कर देंगे, तमाम समस्याएं होती हैं। तो ये दिमाग में आया कि चलो भैया इसके चारों तरफ तार से घेराव कर देते हैं। तो कह रहे कि जो तार से हम चारों तरफ घेराव करेंगे, अब इसमें दे दिया
कि 100 रुपया प्रति मीटर, 1 मीटर में 100 रुपया खर्चा हो जा रहा है। तो बताइए यहां से लेके यहां तक हम तार लगाएंगे तो हमारा कितना रुपया खर्चा होगा, क्या कितना रुपया खर्चा होगा। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि यार जो है तार लगाना है तो यानी कि बाहर बाहर चारों तरफ तार लगाना है, चारों तरफ बाहर बाहर तार लगाना है, यानी कि बाहरी वर्ग जो है, जो बड़का वाला वर्ग है उसका हमें क्या निकालना होगा, हमें परिमाप निकालना होगा। परिमाप ही होता है जो आपको चारों तरफ घुमाता है। तब अगर पूरा परिमाप निकल जाएगा तो अपने आप पूरा खर्च वही निकल जाएगा। प्रश्न को फिर से समझिएगा। एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर पथ की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 105.75 मीटर स्क्वायर है। रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया है। अब जब रास्ते का क्षेत्रफल दे दिया है तो आपको उस बड़े वाले का निकालना है। क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे भाई, देखिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, तब आपका आएगा रास्ते का क्षेत्रफल 105.75। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। जो बाहरी बड़का वाला वर्ग है, ये पूरा क्षेत्रफल, इस बड़े वाले पूरे क्षेत्रफल में से यदि हम बीच वाला छोटा क्षेत्रफल घटा देंगे तो सिर्फ बचेगा कितना, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम मान लेते हैं कि छोटे वर्ग की भुजा जो है a है, छोटे वर्ग की भुजा कितनी है, a है। तो बताइए बड़ी वर्ग की भुजा कितनी होगी, कहेंगे a में 4.5 इधरों जुड़ेगा और a में 4.5 इधरों जुड़ेगा, यानी कि a + 9 होगी। बड़े वाले वर्ग की भुजा a + 4.5 इधर, a + 4.5 इधर, तब बन जाके किनारा किनारा पकड़ेंगे तो a + 9 होगी। या तो ऊपर नीचे भी अगर आप करेंगे तो कहेंगे a में 4.5 ऊपर जोड़ेंगे, 4.5 नीचे जोड़ेंगे, तब भी a + 9 होगी। ये भुजा है, ये क्या है, बड़े वर्ग की भुजा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल a + 9 का वर्ग माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर बराबर 105.75। अब लगता है आप इन सब चीजों को एकदम अच्छे से समझ गए कि हम कहना क्या चाहते थे। अगर आप इसको हल करें, a स्क्वायर + 9 9 81 प्लस 9 दूना के 18a माइनस a स्क्वायर बराबर 105.75। यहां से आप a स्क्वायर को a स्क्वायर से काट देंगे। इसमें क्या करेंगे, जो है आपका 81 उधर जाएगा, घट जाएगा, यानी कि बचेगा 18a इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 105.75 माइनस 81। ये हो गया 105.75 माइनस 81। अगर आप इसमें घटाएंगे तो फिर क्या बचेगा भाई, 5 में से 1 घटा बचा 4, 5 में से 1 घटा बचा 4 और 10 में से 8 घटा बचा 2, 24.75। ये आपका जो है 18a का मान है। ठीक है, ये किसका मान है, 18a का। अब इसमें a बराबर यदि आपको लगाना है, मान लीजिए ठीक है जगह कम है, इसको मिटा दे रहे हैं। पहले हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे मिटा। देखिए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, समय बर्बाद अगर आपका हो रहा हो तो आप आगे भी जा सकते हैं करके। 18a इक्वल टू हो गया 24.75। चलिए हम साकेट मार दे रहे हैं, a बराबर 24.75 बटा के 18, a का मान आ गया। अब ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में क्या क्या रहा है, कहां गया ये प्रश्न, जो है कौन सा था, हाँ, इसका क्षेत्रफल इतना है तो 100 रुपया मीटर की दर से बाड़ लगाने का टोटल खर्च कितना आएगा। परिमाप, बाड़ लगाना उसके चारों तरफ, यानी कि परिमाप। जब आप इसका 4a का मान निकालेंगे, कि इसका परिमाप का मतलब 4a होता है, 4 से इसमें आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 से इसमें गुणा कर देंगे, ये 4a का मान हो गया। अब खर्च निकालना है और 1 मीटर का खर्च है 100 रुपया। 1 मीटर का खर्च कितना है, 100 रुपया। तो आप कहेंगे टोटल निकालना है, इतने मीटर का खर्च
100 से गुणा कर दीजिएगा, यहाँ पर नीचे क्या करेगा आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आप लिख लीजिएगा, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, बाकी आप प्रश्नों को बेहतर तरीके से करते चलिए। हाँ, ये आंसर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 550 रुपए, इसका क्या आएगा आंसर आएगा, आप कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से आप लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो में भाई समय की बचत भी करनी है, एक एक प्रश्न पर 1 मिनट 2 मिनट अगर जाएगा तो वीडियो लंबी होती जाएगी। ये आपका कौन सा प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 11। 11वें प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, कह क्या रहा है। एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अब जो है प्रश्न आ गया किसका, वृत्त का, सर्कल का। एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि आपका एक वृत्त है, इसकी कोई जीवा है, जिसकी लंबाई कितनी है 20 है, और इस वृत्त के केंद्र की त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। इस वृत्त के केंद्र की त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी। यदि आप सर्कल पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो आपको बता दें कि जब भी वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी पूछता है, कोई प्रश्न ऐसा आता है, तो हमेशा जो है केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, जो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। आपसे हम क्या कहें, जब भी केंद्र से जीवा पर कोई भाई केंद्र की जीवा से दूरी पूछे तो हमेशा केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है, और यह केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भाग में डिवाइड करता है, यानी कि इधर का मान 10 होगा और इधर का मान कितना होगा 10 होगा, क्योंकि टोटल जीवा की लंबाई कितनी है 20 है। केंद्र से जीवा की दूरी पूछा है, यानी कि लंब का मान पूछा है, और लंब का मान निकालना है तो आप पढ़ चुके हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपको अच्छे से पता होगा। 15 का वर्ग, कर्ण कितना है 15 बराबर 10 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यदि आप आधार को निकालेंगे 15 15 225 माइनस 10 दहा में 100, इसका ए का मान आएगा 125। 125 का मतलब 5 करड़ी में 5, ये क्या आएगा आप कहेंगे, ये आधार हम कह रहे हैं, लंब निकालना चाहिए, आधार रख दिए हैं। मान लीजिए ये आपका जो है आधार का मान दिया था, लंब निकालना था, तो जहां जहां ए लिखे हैं वहां वहां आप एल लिख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, लंब का मान पूछा था। प्रश्न को एक बार फिर ध्यान से समझिएगा। भाई कह रहा है कि एक जीवा जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी क्या होगी। ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो केंद्र से जीवा पर जो लंब होता है वही केंद्र से जीवा की दूरी होता है, और यह लंब जीवा को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है। पूरी जीवा अगर 20 थी तो ये आधा आधा 10-10 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और यहां से आपका लंब, ये केंद्र की दूरी निकालनी थी, लंब का मान निकालना था, लंब का मान आपके सामने है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को पढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बारी बारी से, वीडियो लंबी जाएगी, क्लास लंबी जाएगी, ये तो हर हाल में जानिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है, क्लास लंबी जाने का सबसे बड़ा रीजन है। चाहे तो हम शॉर्टकट तरीके में सटासट एकदम हल करके फटाफट खत्म कर सकते हैं, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। वीडियो को हर लेवल के स्टूडेंट देख रहे हैं, गांव घर में जनरली स्टूडेंट थोड़ा सा बेसिक कमजोर भी होता है, तो इसमें क्या है प्रैक्टिस प्लस बेसिक प्लस हर टाइप के प्रश्न सबको मिक्स करके क्लास दे रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, कोई टाइप ना बचे, दूसरा बेसिक भी आप इसमें पढ़ लें, और तीसरा क्या है पूरे टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी हो जाए बहुत अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या है, 14 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त एक वर्ग के परितः है, वर्ग के परितः है। 14 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त एक वर्ग के परितः है। रंगे हुए भाग का
क्षेत्रफल बताइए। ये चित्र तो बनाए नहीं है हम, ये बना हुआ था। और कहा गया प्रश्न, 14 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त एक वर्ग के परितः है। एक वर्ग है, ठीक, एक वर्ग है, इसके चारों तरफ से, मतलब कि एक वृत्त बना है जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास का है। 14 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त एक वर्ग के क्या है, परितः है। कह रहा है कि जो ये छायांकित भाग है, ये ऊपर का जो छायांकित भाग है, इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यही प्रश्न आपका आया है भाई। 14 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त, ये जो वृत्त है इसका व्यास, ओवरऑल इसका व्यास कितना है, आप कहेंगे 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त एक वर्ग के परितः है, रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल पूछा है। जब आपको रंगे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, उसमें से हाई जो वर्ग है, बीच वाला, जो बीच वाला वर्ग है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। भाई पूरा वृत्त है, उसमें से जब हम बीचवा में का वर्ग घटा देंगे ना, तो सिर्फ बचेगा छायांकित भाग, क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। वर्ग, ये वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल से ही प्रश्न यूपी पुलिस में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, अभी आपसे हम बताए थे। पाई आर स्क्वायर के हिसाब से अगर आप देखें तो 22/7, अगर व्यास डी का मान 14 है तो त्रिज्या उसकी आधा होती है। त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या व्यास की आधा 7 होगी, यानी कि 7 गुणते 7, 22 7 154 वर्ग मीटर। ये किसका क्षेत्रफल आया है, कहेंगे पूरा है जो गोला है ना, पूरे गोला का क्षेत्रफल आया, जो वृत्त है, वृत्त गोलाकार एकदम दिख रहा होगा। अब भाई वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अब निकालना है। आइए देखेंगे तो ये वर्ग का विकर्ण है, यह वर्ग का क्या है, विकर्ण है। और आप पढ़ चुके हैं वर्ग का विकर्ण डी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण डी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। यहां से आप डी स्क्वायर का मतलब कि 14 का वर्ग स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब आप जब a स्क्वायर बराबर करेंगे 14 14 196 बटा के 2, 2 9 18 और 2 8 16, a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आप कहेंगे 98 आ गया। मिला लीजिएगा एक बार, भाई मिला लेना चाहिए। विकर्ण इसका पूरा हो गया आपका d, और d का मान कितना हो गया 14। डी स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर, 14 का वर्ग बराबर 2a स्क्वायर, 14 का वर्ग होता है 196। 196 में 2 से भाग आप देंगे तो आएगा 2 9 18, 2 8 16, 98 आएगा। ये जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। इधर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता था, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कहेंगे 154 टोटल में से 98 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। घटा लीजिएगा, 8 6 14 हो गया, इसके बाद 14 बचा, 9 5 14, कितना है 56 वर्ग मीटर। कितना आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 56 वर्ग मीटर। काफी लोगों के लिए यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन या अलग या कुछ ऐसा लगा होगा, मगर ऐसा है नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है। क्योंकि आप जब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला जान रहे हैं तो यहां पाई आर स्क्वायर करके वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर आप यदि वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला जान रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल आप यहां निकाल लेंगे। और छायांकित भाग जो है वर्ग के जो बाहर वाला है उसी को पूछा था, दोनों को घटा देंगे, छायांकित भाग आ जाएगा। तो आंसर एकदम स्पष्ट तरीके से आपके सामने है। फिर आगे चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 13वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और ये वृत्त के प्रश्न काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब जो है 5 7 प्रश्न 10 प्रश्न, क्योंकि वृत्त से भी यूपी पुलिस में प्रश्न आया था क्षेत्रफल को लेकर के, वर्ग से भी आया था, वृत्त से भी आया था, आयत से भी आया था और त्रिभुज से भी आया था। चारों शिफ्ट में इन चारों जगह से प्रश्न पेपर में आए थे।
इसलिए वर्ग, आयत, वृत्त, ये त्रिभुज, इन तीनों को जरूर पढ़ा जाएगा। रीजनिंग में घन घनाभ से प्रश्न आए थे। ठीक, चलिए। हाँ, क्या है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 4 मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार क्या है, मिट गया। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिट गया ये प्रश्न जो है। 14 नंबर क्या था, 14वें प्रश्न को थोड़ा सा रुकिए। 14 मीटर चौड़े कहाँ गए, एक वृत्ताकार पथ के चारों चौड़े के बाहरी व आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा, का एक वृत्ताकार हो, हाँ, चौड़ाई का एक वृत्ताकार पथ, ठीक है, ठीक, चलिए समझ में आ गया। मीटर चौड़ाई का एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक, पथ है। समझिएगा प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, भाई मान लीजिए कि आप पुलिस की दौड़ कर रहे हैं, पुलिस का पेपर निकल गया, आप चल दिए दौड़ने चल दिए। अब इस ग्राउंड के किनारे आप ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, ग्राउंड के किनारे आप ट्रैक पर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बात को समझिएगा, ग्राउंड का बीचा बीच तो कुछ होबे करेगा, केंद्र, ठीक। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा है। ये कितना ट्रैक है, 4 मीटर चौड़ा है। 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार रास्ता है, पथ या रास्ता है जिस पर आप दौड़ रहे हैं। आगे कह रहा है कि यदि बाहरी व आंतरिक वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना हो तो बाहरी वृत्त का व्यास। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपकी ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। बड़ा वाला वृत्त आपका यहां चला गया, r+4 हो गया। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। आप जानते हैं कि पाई r² बड़े वृत्त का होगा और पाई r² छोटे वृत्त का होगा। ये तो क्लियर है ना कि बड़े वाले वृत्त का जो है कैपिटल R होगा, छोटे वाले वृत्त का बस एजा तक सीमित रह जाएगा, स्मॉल r होगा त्रिज्या। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 169/81 है। पाई से पाई कट जाएगा, अगर r/r आप निकालेंगे, कहेंगे ऊपर आएगा 13 और नीचे कितना आएगा 9। 9 4 13 है, ये 4 इधर दिखाई दे रहा है। पूछा क्या है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बाहरी वृत्त की आप कहेंगे त्रिज्या कितना होगी, 13 होगी। अगला प्रश्न क्या है, वृत्त के प्रश्न देखिए बहुत ही आसान होते हैं। वृत्त के प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं होते, बेहद आसान होते हैं। बस एक तो गोलैया पार के उसी में घूमना है, कोई खास कुछ होता नहीं है, ठीक है। व्यास, त्रिज्या, क्षेत्रफल यही सब होता है, अर्धव्यास। आगे क्या है, अगला प्रश्न है 14 मीटर चौड़ा वृत्ताकार रेस का ट्रैक है। चलिए भैया वो है बात है, एक वृत्त है, इसके अंदर जो है 14 मीटर चौड़ा वृत्ताकार रेस के ट्रैक की आंतरिक परिधि दिया है। ये जो आंतरिक हाई परिधि दिखाई दे रही है ना, इसका मान दिया है। परिधि क्या होती है, जो गोलैया में आप घूमते हैं ना, एक चक्कर मारते हैं ना, वही परिधि होती है। आंतरिक परिधि ये वाली होगी, अगर बाहरी परिधि कहता तो बाहरी परिधि ये होती, ठीक। क्या था प्रश्न, 14 मीटर चौड़ाई का वृत्ताकार रेस का जो ट्रैक है, उस ट्रैक की आंतरिक परिधि दिया है, कितना दिया है, 220 मीटर। आंतरिक परिधि के लिए आप कहेंगे 2πr = 220 मीटर। देखिए परिधि का फार्मूला होता है 2πr। आप कहेंगे 2 × 22/7 और गुणते कितना हो गया, r = कितना हो गया, 220 मीटर। अब यदि आप कैलकुलेशन करें तो 22 से 22 एजे उड़ा दीजिए और 2 5 10 या r बराबर आप सीधे कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 35। छोटका r का मान 35 आ गया, बड़का r अगर पूछेगा तो 35 में 14 जोड़ दिया जाएगा। मगर देखा जाए कह क्या रहा है, कह रहा है कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या बताइए। लीजिए भाई वही पूछ दिया। कैपिटल R अगर पूछे तो स्मॉल r में आप ट्रैक की चौड़ाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहेंगे स्मॉल r है 35 और ये आपका कितना है 14, 5 4 9 और 3 1 4। कैपिटल R का मान कितना होगा, 49 मीटर। बेहद आसान प्रश्न, एक बार समझाने का प्रयास करते हैं फिर से। 14 मीटर चौड़ाई का वृत्ताकार एक रेस ट्रैक है।
ये 14 मीटर चौड़ाई का ये वृत्ताकार रेस ट्रैक है। इस ट्रैक पर हमें पुलिस का दौड़ निकालना है। आगे कह रहा है कि इसकी आंतरिक परिधि, अगर सब लोग सोचते हैं ना कि बीचवे में दौड़े, पुलिस में जैसे हम लोग रनिंग कर रहे थे ना, तो हम लोग जानते हैं क्या सोचते थे, हम लोग हमेशा प्रयास करते थे किनरवा किनरवा दौड़ेंगे ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी बाहर से अगर दौड़ेंगे तो इतना दौड़ना पड़ेगा, समय लगेगा। मगर एक साथ पुलिस में 200 लोगों को छोड़ा जाता है दौड़ने के लिए। हमारे यहाँ 200 लोगों को छोड़ा गया था इलाहाबाद PSC कोई बटा PA-36 कौन तो बटालियन थी, इलाहाबाद का ग्राउंड था प्रयागराज। तो ये आप आंतरिक परिधि 220 दिया था, उसके हिसाब से आप निकालिए 35, बाहर की त्रिज्या 14 ज्यादा थी तो वहां से आप उसको निकालिए 49। ठीक, चलते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और हाँ, ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है आप उसे हर हाल में कंप्लीट करें। अगर बैक साइड से आप मारूफ सर की पढ़ रहे हैं, राकेश यादव सर की मैथ पढ़ रहे हैं या अन्य कोई हो, कोई बात नहीं, फिलहाल में तो ये 2 बुकें अच्छी हैं, मारूफ सर की और राकेश सर की। मगर ये जो यूथ है, जैसे प्रश्नों का टाइप जब बदलता जाता है ना, तो सबसे ज्यादा नए टाइप जो है यूथ में मिलते हैं। बाकी यूथ हमारे कोई चचा फूफा नहीं है, हाँ, इसलिए आपको बताते हैं ताकि आप कम समय में उसकी बेहतर प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपको फायदा हो। आगे चलते, और पूरे के पूरे प्रश्न वहीं से आने हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे प्रश्नों में वहीं से आने हैं, तो 2 चीजें हो जाती हैं साथ में। अगला क्या है, एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा²। तो कह रहे कि एक वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है। तुरंत अब कंपटीशन में यही होता है, सोचना नहीं है, जो कहा उसको लिख लीजिए। फिर आगे कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या व वर्ग की भुजा के मध्य अनुपात क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा के मध्य अनुपात क्या होगा। आप कहेंगे r² बटा के a² बराबर, ये जो इधर आप लिखते, जैसे मान लीजिए पाई का मान लिख लीजिए 22 बटा के 7, तो ये उधर आ जाएगी तो कितना हो जाएगी 7 बटा के 22। आप इस बात को मानते हैं, होगा कि नहीं होगा भाई। ये आपका पाई है और इधर a² है, जब पाई उधर जाएगी तो पलटेगी 22 बटा 7 पलट के किसमें हो जाएगा 7 बटा 22 में। अब ये स्क्वायर में है, अनुपात पूछा है, तो इसके लिए आप कहेंगे r बटा a बराबर, हाई दोनों चले जाएंगे किसमें, करणी में 7 बटा के 22। जब अनुपात पूछेगा तो आप इसको अलग अलग कर देंगे, करणी में 7 और बटा के करणी में 22। आसान प्रश्न था, पुलिस में बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न आते नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को करना जरूरी था। कभी कभी आसान प्रश्न भी कठिन लगने लगते हैं, भरोसा नहीं होता कि ये इतना आसान होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या है, एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी व आंतरिक परिधि का अनुपात। एक वृत्ताकार रास्ता है, तरी रास्ता को तैयार किया जाए तो एक वृत्ताकार रास्ता है और ये रास्ता मान लीजिए आपका ऐसे हो गया, ठीक। एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी व आंतरिक परिधि का अनुपात, बाहरी व आंतरिक परिधि का अगर अनुपात लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, आप गेस करिए कैसे लिखेंगे भाई। यहां से अगर बाहरी वृत्त की त्रिज्या देखें तो कैपिटल R होगी, छोटी त्रिज्या देखें तो स्मॉल r होगी, और आप जानते हैं परिधि होती है 2πr, और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2πr स्मॉल r। और यही कह रहा है कि एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी व आंतरिक परिधि का अनुपात कितना है 5 बटा के 4 है। 2π से 2π उड़ा दीजिए, r बटा के r क्या हो गया 5 बटा के 4। इतना तो क्लियर हो गया कि r और r का अनुपात निकल गया। अब आगे इसमें क्या कह रहा है, वृत्ताकार परिधि का अनुपात इतना, यदि रास्ता 50 मीटर चौड़ा हो, रास्ते की चौड़ाई कितना दे दिया 50 मीटर, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर रास्ता 50 मीटर चौड़ा हो तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब आप कहेंगे यार इतना तो निकल गया, रास्ता का चौड़ाई दे दिया, हाई रास्ता का चौड़ाई कितना दे दिया 50 मीटर, ये कितना है 50 मीटर। तुरंत आप दिमाग लगाएंगे कि यार r का मान 50 ये बिचवा में दे दिया है, तो इसका रखने के लिए कहेंगे r प्लस 50 बटा के r इक्वल टू 5 बटा के 4, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या पूछा है। अब जो है बाहरी त्रिज्या हो गई r प्लस 50, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई 50 दिया था।
इसमें आप गुणा करेंगे, इधर जाएगा 4r प्लस 5 चौके 20, 200 बराबर कितना हो जाएगा 5r। यहां से आप कैलकुलेशन बेहद आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आंसर तो आपके सामने दिख रहा है। आप कहेंगे 5r में से 4r घटा देंगे तो r का मान कितना हो जाएगा 200 मीटर। ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, और हाँ, एक एक प्रश्न को जो है आप जहां पर भी कठिनाई आती है, ऐसा आपको लगता है कि नहीं प्रश्न थोड़ा कठिन है या जो भी है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, उसे बार बार देखिए, 2 बार 3 बार, क्योंकि ये चैप्टर जितने हैं बेहद आसान है। ये कक्षा 6, 7, 8 में गणित आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 6, 7, 8 में, ये जितनी क्लासें अरिथमेटिक की कंपटीशन में आती हैं, जो भी प्रश्न सब आप पढ़ चुके हैं। बस यही होता थोड़ा सीजीएल या कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें लेवल बढ़ जाता है, अन्यथा ये उसी क्लास की मैथ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसमें जो है देखा जाए प्रश्न नंबर, इसमें कौन सा प्रश्न है, हाँ, ये अभी कौन सा प्रश्न हम लोग लगाए हैं, 50 मीटर चौड़ा। ठीक ठीक ठीक, देखिए थोड़ा सा भ्रम हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखे जो है ना, आप लोगों को तो डिजिटल टाइप का लिखा हुआ दिख रहा होगा, मगर यहाँ जो है हमें समझने में थोड़ा सा कठिनाई आती है। बार बार प्रश्नों को लिखने की बजाय एक ही बार में लिख दिए हैं ताकि आराम से चीजों को क्लियर कर सके और जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अनुज के पास 88 मीटर लंबी एक रस्सी थी। कौन रस्सी थी, मान लीजिए अनुज लिया था, कोई रस्सी लिया था, इसकी लंबाई कितनी थी 88 मीटर थी। अनुज एक 88 मीटर लंबी रस्सी लिया है, वह इसे अपने आयताकार 33 मीटर लंबे घर की सीमा पर बांधना चाहता है। अब अनुज का कोई घर है, ऐसे कोई उसका घर है जिसकी लंबाई कितनी है 33 मीटर है, चौड़ाई दिया नहीं है। कह रहा कि अनुज इस 88 मीटर लंबी रस्सी को यहां से लेके यहां तक अपने आयताकार घर के चारों तरफ लपेटना चाहता है। तो कह रहा कि बताइए कि जमीन पर घर से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है। प्रश्न लग गया, क्योंकि पूरा ये जो रस्सी है ये यहां से यहां तक लपेटी जा रही है, इसका मतलब कि इस आयताकार मकान का परिमाप दिया है। अनुज के पास एक रस्सी थी जिसकी लंबाई 88 मीटर थी, वह इस रस्सी को अपने मकान के चारों तरफ लपेटना चाहता है जिसकी लंबाई कितनी है 33 मीटर है उस मकान की। तो इस मकान का क्षेत्रफल कितना होगा। आप कहेंगे मकान का परिमाप दिया है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मान दिया है 88 इक्वल टू 2 कोष्ठ में लंबाई का मान 33 प्लस चौड़ाई का मान हमको पता नहीं है, निकालना है। अब इसको काट देंगे 44, ये कितने बार में कटेगा 44 बराबर 33 प्लस बी, यानी का बी का मान कितना आ जाएगा 11। लंबाई और चौड़ाई पता हो गई, क्षेत्रफल पूछा है, डेल्टा बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, डेल्टा यानी कि 33 गुणित 11। 11 या 33 के 3 हासिल लगाते हैं, 11 या 33 3 36 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर वर्ग मीटर जो भी कहिए। तो ये आपका 363 वर्ग मीटर आंसर आ गया इस प्रश्न का, जो कि पूछा था कि बताइए जमीन पर उस मकान से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है, वह मकान कितना क्षेत्रफल कब्जियाया है, जो कि 88 मीटर लंबी रस्सी से घेर दिया गया था और उसकी लंबाई 33 थी, चौड़ाई हम परिमाप के हिसाब से 11 निकाल लिए, चौड़ाई आ गया तो क्षेत्रफल अपने आप सामने दिख रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। समय ज्यादा लगाना नहीं है, प्रश्नों को जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर देना है। अगला प्रश्न क्या है कि 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की भुजाओं का अनुपात। हाई लीजिए एगो आयत हम बना दिए, ठीक, एगो आयत है, इसकी भुजाओं का अनुपात कितना है 1 संबंधित 4 है। आप कहेंगे इसको x लिख लीजिए और इसको 4x लिख लीजिए, मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 संबंधित 4 हो गया। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की भुजाओं का अनुपात, आयत का परिमाप भी दे दिया है कितना 50, कहेंगे 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया है 50 दिया है, यहां से काट देंगे आ जाएगा 25, 4 1 5 x बराबर 25, x बराबर कितना आ गया 5, लंबाई इसकी कितनी हो गई 5 चौके 20,
और चौड़ाई कितनी होगी इसकी 5 होगी। कंपटीशन में यही किया जाता है कि अगर कोई चीज वैसा दिया है, परिमाप दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, यानी कि जरूर प्रश्न इसी तरीके से चलेगा। खट दे, आप समय बचाने के लिए इतना करके खाली हो गए। आगे क्या है, कह कि एक वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के समान है। भाई अगर देखें ये क्षेत्रफल पूछा है, जबकि यहां पर क्या है नहीं, वर्ग का परिमाप पूछा है। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के समान है, यानी कि इस आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल उस वर्ग का होगा। आयत का क्षेत्रफल यदि आप निकालेंगे तो लंबाई गुणते कितना होता है चौड़ाई, लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई है 5, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 100 आ गया। कह रहा है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल आया है यही क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर भी कितना होगा जितना आयत का है। तो a का मान आ जाएगा 10 दहा में 100। अब वर्ग का परिमाप पूछा था, क्या पूछा था परिमाप, परिमाप होता है 4a, 4 गुणते 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। ये मीटर या सेंटीमीटर जो भी कह लीजिए, यही पूछा था आपसे। आसान प्रश्न है कि नहीं है भाई। एक आयत थी जिसके भुजाओं का अनुपात दे दिया था 1:4 और उस आयत का परिमाप दे दिया था 50 और वर्ग का परिमाप पूछा था, मगर एक कंडीशन दिया था कि उस वर्ग का क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो आप सबसे पहले यहां लंबाई चौड़ाई निकाल के तुरंत धक दे जो है आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के समान था, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 100, a का मान आ गया 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। परिमाप भुजा गुणे 4 कितना हो गया 40। आंसर आपके सामने है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एडवांस मैथ जो है ये जनरली देखिए 2D और 3D जो है लड़कों को लगता है कि यह कठिन है, मगर वाकई में जैसे कक्षा 9-10 में 2000 मतलब आज से तो कम से कम 10-12 साल हो ही गया, 12-13 साल हो गया जब हम इस एडवांस मैथ को पढ़े थे, तब से लेकर आज तक कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल के जो टीचर पढ़ा दिए और उस समय हम लोग थोड़ा मन से पढ़ लिए थे, इसलिए एडवांस मैथ हम लोगों को बहुत आसान लगती है। 3D तो और बकवास है, 2D से भी बकवास 3D है। जब आप पढ़ेंगे तब उसे कहेंगे कि नहीं वाकई में बकवास है। चलिए आगे, अगला प्रश्न आपका क्या है, ये रहा, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। एक वृत्त की परिधि, वृत्त का मतलब होता है ई वाला सर्कल, एक वृत्त की परिधि जो है किसके समान है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के क्या है समान है। इतना कंडीशन दे दिया, आपका मन है तो इसको काटिएगा, अभी देख लिया जाए। एक वर्ग के परिमाप के समान है जिसकी भुजा 88 सेंटीमीटर है। अब लीजिए इसकी भुजा भी 88 दे दिया, तो यहां कर लेते हैं 4 गुणते 88, ये तो और आसान कर दिया। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, पहले त्रिज्या निकालेंगे तब तो क्षेत्रफल निकलेगा भाई। 2 गुणते 22/7 और गुणते आर का मान इतना आ गया, कहेंगे 22 दूना के 44 से इसको उड़ा दीजिए 2 बार में, 44 दूना 88, 4 दूना 8 7 56, आर का मान कितना आ गया 56 आ गया। और इस वृत्त की त्रिज्या पूछा है, वृत्त की त्रिज्या होती है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 22/7 गुणते 56 और गुणते 56, 7 8 56, 8 दूना के 16 के 6 हासिल लगा 1, 8 दूना 16 1 17, 176 जोड़ गुणे 56, 6 4 का 36 इकाई पर 6 आएगा। इसका आंसर आप कर लीजिएगा। ठीक, इतने प्रश्न आपके खत्म हो गए, बाकी जो बचे प्रश्न हैं उनको जल्द लेकर के आ रहे हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल आप सभी लोग ज्वाइन करिए, वहां आप लोग जुड़िए ताकि कुछ भी चीज जो मतलब आप कुछ भी मिस न कर सके। काफी चीजें वहां पर मिलती रहेंगी, अब ज्यादा से ज्यादा मिलेंगी। करंट अफेयर्स की क्लास भी चलेगी, बेहतर तरीके से चलेगी। ठीक है, अब ये जो 10 प्रश्न हैं आप इनको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होगा। एक एक प्रश्नों को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा।
एक तांबे के तार को मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक, जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर है। समझिए कोई तांबे का तार था, इसको मोड़ करके क्या किया गया, एक वर्ग बना दिया गया, और इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है, 121 वर्ग मीटर है, ठीक। आगे कह रहा है कि यदि तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता तो बताइए उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता। और आप जान रहे हैं कि भाई तार को मोड़ा गया होगा तो भाई किनरवा किनरवा बना होगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं और होगा। जबकि यहां दे दिया है उसका क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा। जब वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे तो वहां पर अपने आप काम बन जाएगा। कैसे भाई, भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है 121 हो गया, ए का मान आ गया 11, परिमाप टोटल क्या हो जाएगा, 4a बराबर 11 चौके 44। अब जो है रस्सी की उस तार की लंबाई टोटल कितनी है, उस पूरे तार की लंबाई पूरा आ गया कि नहीं, चलो पूरे तार की लंबाई कितनी है, 44 मीटर है। जो तार लपेट करके वर्ग बनाया गया था उसका क्षेत्रफल 121 दिया था, भुजा स्क्वायर बराबर 121, भुजा हो गई 11। अब हम परिमाप ये पूरा चारों बगला तरवा मोड़ा कितना गया है निकालिए, तो आ गया 11 चौके 44, क्योंकि होता है परिमाप भुजा गुणे 4। अब ये तार का परिमाप आ गया, अब करना क्या है कि इसको मोड़ करके एक वृत्त बनाना है। चलिए भाई ठीक है, हमें तार की लंबाई पता हो गई कि नहीं, तार की लंबाई कितनी है, 44 मीटर है। अब इसी 44 मीटर के तार को इसे मोड़ दिए, ऐसे घुमा दिए गोला में, तब बन गया वृत्त, वृत्त बन गया, ठीक। यानी कि 2 पाई आर बराबर कितना है, आप कहेंगे 44 है। जो तार मोड़ा गया है वृत्त के आकार में, जो पहले ऐसे मोड़ा गया था अब वो गोला मोड़ दिया गया, तो ये कितना हो गया 44। अब यहां से मान निकालेंगे, 2 गुणे 22 बटा के 7 गुणते आर इक्वल टू 44, 22 दूना 44, आर का मान कितना आ गया, 7 आ गया। आर का मान कितना मिल गया, आप कहेंगे आर का मान मिल गया 7। कह रहा कि बताइए वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 7 7 के 49, गुणते 22 बटा 7 करना है तो कर लीजिए, काट दीजिए, 7 7 49 कर दीजिए, 22 7 154 मीटर स्क्वायर मीटर, 154 स्क्वायर मीटर आपका कितना हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग मीटर। पूरे तरीके से बेहद आसान प्रश्न था। इस प्रश्न में कई कठिनाई आपको दिखी नहीं होगी, एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। एक तांबे का तार था, आप कोई रसरी अपने हाथ में लिए हैं, सबसे पहले आप उसको वर्ग के आकार में मोड़े, और जब वर्ग के आकार में मोड़े तो आपने नाप लिया कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 121 है। तो फिर आप उस तार की लंबाई पूरा निकालेंगे, इसका मतलब पूरे वर्ग का परिमाप निकालेंगे। परिमाप जब आप निकाले तो आपका आया 44 आया। अब वो जो वर्ग का तार का जो ये लंबाई थी 2 पाई आर के हिसाब से 44 हो गई, तो यानी कि आर का मान आ गया 7। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना आ गया, 154 स्क्वायर मीटर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा में यदि 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। कोई एक वर्ग है जिसकी भुजा में 20% की कमी की गई, 20% का मान कितना होता है, 1/5। वर्ग की भुजा यानी कि पहले 5 थी, शुरुआत में 5 थी, 20% कम होकर के यानी कि 1 कम होकर के कितनी हो गई, आप कहेंगे 4 हो गई। और क्षेत्रफल में प्रभाव पूछा है, यानी कि भुजा स्क्वायर का मान पूछा है, कहेंगे 5 5 25 और 4 चौके 16। क्षेत्रफल कम हो गया, कितना कम हो गया, -9 कम हो गया है। -9 किस में से कम हुआ है, 25 में से कम हुआ है, तो 100 पर कितना होगा, 25 चौके 100, यानी कि -36% क्षेत्रफल में क्या आई है, कमी आई है। यह वर्ग का जो है भुजा, वर्ग की भुजा दी थी जिसमें 20% की कमी की गई थी, यानी कि जो पहले भुजा 5 थी अब वो भुजा 4 हो गई। क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उसके हिसाब से 25 और 16 हो गए। क्षेत्रफल में कमी -9 की हुई है। 9 की कमी किस पर हुई, 25 पर। परसेंटेज आपका निकालना होता है तो 100 पर निकलता है, कहेंगे क्षेत्रफल में 36% की कमी हुई है। दूसरा प्रश्न आपका लग गया। तीसरे प्रश्न को पढ़िएगा। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है,
बारी बारी से एक एक प्रश्नों को करते चलिए और बेहद आसानी से। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रश्न सबसे अलग यह है। बात क्या है, एक त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का मतलब होता है दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड। किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड कहलाता है त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड द्वारा जो है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, आप कहेंगे 60 डिग्री का। ये जो त्रिज्यखंड है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आप कहेंगे वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 7। जब वृत्त की त्रिज्या दिया हो और त्रिज्यखंड का जो है केंद्र पर कोण दिया हो और आपसे पूछे कि बताइए उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, जो त्रिज्यखंड 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इस पूरे त्रिज्यखंड का इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा के 360 और गुणते पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा के 360 गुणते पाई स्क्वायर। 60 में 360 से भागा देंगे, कहेंगे 1 बटा के 6 और गुणते पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, ये 7 है, कितना है 7 है, 7 7 49। इसको आप जो है लिख लीजिए 7 7 49, यानी कि 49 बटा के 6 पाई इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। आपका मन होगा तो 22 बटा 7 करके काट दीजिएगा। मेन कैलकुलेशन फार्मूला और इसकी नियमावली जो है वो आपको पूरे तरीके से समझ में आनी चाहिए कि नहीं प्रश्न कैसे ऐसे हल होते हैं। किसी वृत्त में जब कोई त्रिज्यखंड दिया हो और वह त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर कोई कोण बना रहा हो और साथ में दिया हो, जैसे इस वृत्त की आपकी क्या है, त्रिज्या दे दी गई है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आप कहेंगे वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, वो साफ साफ वहां पर लिख दिया है कि नहीं भाई वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है। तो यहां से ऐसे प्रश्न जो है बेहद आसानी से हल हो जाते हैं। और आप लोग प्रयास किया करिए कि प्रश्नों को एकदम आराम से समझते हुए लगाएं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका चौथा रहा। उसके पहले जो है क्या करते हैं, इनको मिटाते हैं। जानते हैं गर्मी में जब आदमी पढ़ाता है ना तो जैसे लगता है कि मुंह एकदम सूखने लगता है। पढ़ाना भी अपने आप में बहुत कठिन काम है। लोगों को लगता है भाई स्टूडेंट है, उन्हें तो लगेगा कि आसान है, मगर इस गर्मी के मौसम में जब आप पढ़ाएंगे ना तो पसीना भी होगा, तो मुंह भी सूखने लगेगा, तमाम समस्याएं आती हैं। चौथा क्या है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वृत्ताकार पाइप है, लीजिए आई वृत्ताकार पाइप हो गई, इसकी त्रिज्या दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। आगे क्या है, एक वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। पाइप के चारों ओर तार लपेटने के लिए कितने लंबे टेप की आवश्यकता होगी। अभी जो वृत्ताकार पाइप थी इसके चारों ओर तार लपेटने के लिए कितने लंबे टेप की आवश्यकता होगी। इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि बताइए इस वृत्ताकार पाइप की परिधि कितनी होगी। क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है। और परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 गुणते पाई अगुणते इसका मान कितना 40 दिया, 20 दिया है, 20 दुना के 40 पाई। किसका आंसर आएगा, आप कहेंगे इस पर जो तार लपेटना है उसकी क्या आएगी, लंबाई आएगी, कितने मीटर लंबे तार को लपेटना होगा। यदि आपका मन हो तो 40 गुणते 22 बटा 7 कर लेंगे। 22 चौ 88, 88 बटा के 7, यानी कि 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूना 14, 4, 7 पाँचे 35 बचा 7 पाँचे 35 बचा 5, 7 7 49 मीटर। एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा 125.7 मीटर। जबकि भाई हमेशा आंसर जो है ना ऐसे पाई में दिया नहीं रहेगा, जनरली इसके प्रश्न पाई में आते हैं, इसलिए काफी प्रश्नों को पाई पर हम छोड़ दे रहे हैं। बाकी आपका मन हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न,
कि 5.7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्य खंड का परिमाप दिया है कितना, 27.2 सेंटीमीटर। तो उस त्रिज्य खंड का ये पूरा प्रश्न नहीं लिखे हैं लग रहा है। चलिए ये प्रश्न छोड़ दीजिएगा, इसे देखते हैं हम लास्ट में। आगे चलते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, छठवें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को एकदम लास्ट में लिखेंगे। कभी कभी लिखने में जो है दिमाग ही है इधर उधर हिल जाता है। छठवें प्रश्न पर आइए। एक वृत्ताकार ट्रैक जिसकी बाहरी त्रिज्या 9 मीटर व ट्रैक की चौड़ाई 4 मीटर है, ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना करें। एक वृत्ताकार ट्रैक लीजिए, है वृत्ताकार क्या हो गया आपका, बन गया ट्रैक जिस पर आप दौड़ेंगे। इस वृत्ताकार ट्रैक की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या का मतलब कि बड़की वाली त्रिज्या का मान दे दिया कितना, 9। वह ट्रैक की चौड़ाई भी दे दिया है 4। तो लीजिए आंतरिक त्रिज्या है जैसे पता चल गई 5, क्योंकि जब चौड़ाई दिया है बाहरी त्रिज्या का मान 9 है, अंदर वाली 5 हो गई। आगे क्या कह रहा है, ट्रैक के क्षेत्रफल की गणना। ट्रैक का जब क्षेत्रफल पूछे इसका मतलब सिर्फ इतने का क्षेत्रफल पूछ रहा है, सिर्फ इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ट्रैक का क्षेत्रफल। तो ऐसी परिस्थिति में पूरे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तब फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। यहां पर आप लिखेंगे 22/7। आर स्क्वायर का मतलब कि 9 का वर्ग माइनस ये है 5 का वर्ग, 9 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, क्योंकि बड़ी त्रिज्या का वर्ग माइनस छोटी त्रिज्या का वर्ग। अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22/7 इसको लिखेंगे आप, 9 5 14 हो जाएगा, 9 में 5 घटेगा, ये हो जाएगा 4। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यदि आपको पता हो तो आप वैसे कर सकते हैं, 36 में से 25 घटाइएगा। भाई 7 दूना के 14, ये तो कट गया, 22 दूना 22 चौ 88, 22 चौ 88 और गुड़ते 2, 2 8 16 के 6 80 लगा 1, 2 8 16 1 17, ये आ गया 176। क्या पूछा था, आप कहेंगे ट्रैक का क्षेत्रफल पूछा था, स्क्वायर मीटर ये हो गया। ट्रैक का क्षेत्रफल कितना आ गया, 176 स्क्वायर मीटर। और यह छठवां प्रश्न पूरे तरीके से सॉल्व हुआ। प्रश्न को एक बार समझने का प्रयास करिएगा। एक वृत्ताकार ट्रैक जिसकी बाहरी त्रिज्या 9 थी और ट्रैक की चौड़ाई दिया था 4, तो यहां से आंतरिक त्रिज्या आपको 5 दिखाई दे रही है। कह रहा है कि उस ट्रैक का क्षेत्रफल बताइए जो ग्राउंड के किनारे बना होता है। तो आप ट्रैक का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरे ग्राउंड में से बीच वाले को घटा देंगे, और वही आपका किया गया, पूरे ग्राउंड में से बीच वाले को घटाया गया है। तो आंसर आपका पूरे तरीके से आपके सामने 176 स्क्वायर मीटर है। आगे चला जाए छठवें के बाद सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है, और ये पांचवा प्रश्न जो छूट गया है, इस पांचवें प्रश्न को हम पीडीएफ फाइल में इंक्लूड कर देंगे। पांचवें प्रश्न को पीडीएफ फाइल में जोड़ देंगे, उसका आंसर वहीं पर लिखा रहेगा, आप उसे लगा लीजिएगा। सातवां प्रश्न है, एक तार एक आयत के आकार में है। कोई तार है जिसको ऐसे मोड़ दिया गया है, एक तार है जिसे आयताकार में मोड़ दिया गया है, उसकी लंबाई जो है 54 है। इस तार की लंबाई 54 है और चौड़ाई कितनी है, आप कहेंगे 12 है। अब तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है, तो बताइए वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होगी। भाई ये तार था जो कि आयत के आकार में मोड़ा गया था, इसकी लंबाई 54 और चौड़ाई 12 थी। अब इस तार को क्या किया गया, एक वृत्त बना दिया गया, और जब भी किसी तार को आयत से आप वृत्त में बदलेंगे, यानी तरवा तो है न होगा किनारे किनारे, इसका मतलब क्या होगा, आयत का परिमाप P बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही रहेगा तार। और इसका मान निकाले 2 कोष्ठ में 54 प्लस 12, यानी कि 2 गुणते 4 2 6 5 1 6, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, 136 मीटर क्या हो गया परिमाप। इस 136 मीटर के तार को अब वृत्ताकार मोड़ दिया गया। एक बार आप मिला लीजिएगा, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई 54 प्लस 12 66 हो गया, 66 के बाद ये आपका हो गया 136, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 1 13, ठीक, बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होगी। भाई देखिए, जब आप इसको वृत्त के आकार में तरवा को मोड़ेंगे, इसका मतलब ये 136 किसका मान है, 136 मान है 2 पाई आर का। किसका मान है, 136 2 पाई आर का। 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12
दो छक्का 12, 1 2 8 16, यानी कि 22/7 गुणते ये आपका हो गया आर बराबर 68। 68 हो गया, ठीक है। ये किसी से कट रहा है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा पूछा है। चलिए देखा जाएगा, कटे न कटे जो है आर बराबर 68/7 बटा के कितना हो गया, आप कहेंगे 22 हो गया। अब मान पूछा है 2r का, यानी कि भाई वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, यानी कि 2r का मान पूछा है। 2r बराबर करेंगे आप तो 68/7 बटा के 22/2। आपका मन है तो आप इसको काटिए, 2 से 11 में काट दीजिए। 7 × 8 = 56 के 6 हासिल लगा 5, 7 छक्का 42, 4 46, 1 47, 476 बटा के 11। अगर आप इसको करते हैं 11 चौके 44 बचा 3, 3 11 तिया 33 बचा 3, 11 दूना 22। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न को समझिएगा फिर से और समझने का प्रयास करिएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। भाई एक तार आयत के आकार में था, एक तार जो है आयत के आकार में था, उसकी लंबाई 54 थी और उसकी चौड़ाई 12 थी। बाद में हमारा मूड घसक गया और हम क्या किए कि इस तार को जो ऐसे किए थे अब इसको हम ऐसे कर दिए, यानी कि ये जो तार ऐसे ऐसे फैला था ये आयत का परिमाप था। परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, यहां से मान कितना आ गया 136। अब ये जो परिमाप है इस वृत्त पर देखा जाए तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2πr का मान 136 है। 2πr का मान 136, 2 से काटे 2 छक्का 12, 1 2 8 16, यानी कि πr का मान 68 आया। πr में फिर इसको पलट के आप 22/7 को उधर भगा दिए कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम घसक जाओ। अब उस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2r निकालना पड़ेगा। यही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, व्यास। तो हम 68 × 7/22 था, 2 से गुणा किए, 2 से काट दिए 11 बार में, इधर गुणा किए 7/56 के 6 हासिल लगा 5, 7 छक्का 42, 4 46, 1 47 बटा के 11, 11 चौके 44 के 4 हासिल लगा 3, 3 11 33 बचा 3, 11 दूना 22, एकदम बिल्कुल 100% सही आंसर है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ फाइल एक आध दिन लेट आपको मिलेगी क्योंकि देखिए पीडीएफ फाइल बनाने में समय लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, थोड़ा बहुत 1-2 दिन का ज्यादा अंतर नहीं होगा। इस बार पीडीएफ सब देंगे, हर 100 की 100 क्लास सभी क्लास की पीडीएफ जरूर देंगे। हो सकता है रीजनिंग की पीडीएफ न दे क्योंकि रीजनिंग यूथ से आपको पढ़ना है। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 स्क्वायर मीटर है। कोई वृत्ताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना, 616 स्क्वायर मीटर। इस मैदान के चारों ओर 5 रुपये प्रति मीटर की दर से, अब हमको क्या करना है, इस मैदान के चारों ओर 5 रुपया प्रति मीटर की दर से क्या करना है, तार लगा के इस मैदान को क्या करना है, घेर देना है कि कोई बाहर से गाय भैंस इसमें घुस करके गोबर न करे। बाड़ लगाने का टोटल खर्च कितना आएगा, अब 5 रुपये प्रति मीटर की दर से। भाई इसके लिए आपको इसका परिमाप यानी कि परिधि निकालना होगा। पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 22/7, यानी कि पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है, ऑलरेडी 616 दिया है। आप काटेंगे तो 11 5 55, 11 छक्का 66, 11 दूना के 22, ये हो गया। 2 से आप काट दीजिए इसको, 11 दूना के 22 हो गया। 2 से भी काटेंगे तो 28 × 7, ये किसका मान हो गया, आर स्क्वायर बराबर 28 × 7। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि r बराबर 7 दूना के 14, r का मान कितना आ गया, 14 आ गया। हमें पूरा परिमाप निकालना होगा कि पूरे तार की लंबाई कितनी होगी, जो यहां से लेके ऐसे बाड़ लगाना है। पूरे तार की लंबाई होती है 2πr, 2 × 22/7 और r का मान कितना है 14, 7 दूना के 14, 22 × 88, कितना 22 × 88। यहां पर कह रहा है कि 1 मीटर का जो है 5 रुपया लगता है, तो 88 मीटर तार फैलाने में क रुपया लगेगा। 1 मीटर में 5 रुपया लग रहा है तो 88 मीटर में कहेंगे 88 × 5, 5 × 40 के 0 हाथ से लगा 4, 5 × 40 4 44, टोटल हमारा खर्चा कितना आएगा, 440 रुपये आएगा इस वृत्ताकार मार्ग के चारों तरफ
तार लगाने के लिए। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका 9वां प्रश्न यानी कि इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 29वां प्रश्न आप पढ़ने जा रहे हैं। 29वें प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी गई। 12% का मतलब होता है 4×12 4 25 100। आयत की लंबाई जो पहले 25 थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया 28। एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी गई, जबकि उसकी चौड़ाई 10% कम कर दी गई। 10% का मान होता है 1/10, यानी कि चौड़ाई जो पहले 10 थी उसको 1 कम करके कितना कर दिया गया 9 कर दिया गया। कह रहा है कि उसके दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल है LB 250 है और दूसरा क्षेत्रफल जो है LB 9×8 72 के 2 हासिल लगा 7 और 9×2 18 9×2 18 18 7 कितना हो गया आप कहेंगे 25 हो गया। 18 7 25 हो गया। तो ये आपका दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया। आपका मन अगर करे तो इसको काट दीजिए। 2 1 कम 2 125 संबंधी कितना हो गया 12 दूना 24 2 6 का 2 1 कम 2 दूना के 4 कितना हो गया ये 12 दूना 2 6 का 12 125/126। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 125/126। बेहद आसान प्रश्न था, क्योंकि भाई लंबाई में परिवर्तन, चौड़ाई में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन और इसी का अनुपात पूछा है। आंसर आपके सामने है। आगे चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न और बेहद आसान प्रश्न, मगर एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात। दो वृत्तों की परिधि, मान लीजिए दो वृत्तों की परिधि जो है आपकी ये हो गई 2πr1 2πr2। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात जो है दिया है 2 संबंधित 3। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2 संबंधित 3 है, तो बताइए उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आप कहेंगे 2π से 2π हट गया, r1/r2 का मान कितना है आप कहेंगे 2/3। क्षेत्रफल होता है πr²। पहले का क्षेत्रफल कितना होगा πr1² और दूसरे का क्षेत्रफल कितना होगा πr2²। पाई से पाई कट जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, यानी कि r1/r2 का स्क्वायर पूछा है। इसका मतलब कि 2/3 का वर्ग, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा 4/9। जो चालाक रहेंगे ऐसे नहीं करेंगे, कहेंगे यार क्षेत्रफल जो है घाते 2 होता है, आयतन जो है घाते कितना होता है 3 होता है। भुजा अगर 2 है तो क्षेत्रफल कितना होगा 4। भुजा अगर 2 है तो आयतन कितना होगा उसका घन 2 दूना के 4 दूना के 8। ये 3 का कितना होगा 9 होगा और ये कितना होगा 27। अगर भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर, आयतन का अनुपात पूछे तो घन। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। आज ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, क्लासें आती रहेंगी, क्लासों को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। ठीक, जय हिंद।